लैक्स ऑन सेफ्टी यानी कि सेफ्टी पे कम ध्यान देना। तो इंडस्ट्रियल ब्लास्ट जो हो रहे हैं उसी बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पॉइंट टू द लो प्रायोरिटी दैट लॉज एंड प्रोटोकॉल्स गेट। यानी कि इंडस्ट्रीज़ में ये जो डेडली यानी कि बहुत बुरे तरह के जो ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये सभी पॉइंट करते हैं कि लॉज और प्रोटोकॉल्स को बहुत ही लो प्रायोरिटी दी जाती है। Two deadly industrial disasters in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, leading to the loss of at least 8 lives and causing serious injuries to many, once again underscore the value of safety protocols। यानी कि अभी जो दो डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हुए हैं, एक हुआ है तमिलनाडु में और दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश में, उससे 8 लोगों की ज़िंदगी चली गई है, यानी कि उनकी मौत हो गई है और बहुत सारे लोगों को सीरियस इंजरीज हो गई हैं, यानी कि गंभीर रूप से इंजरीज हुई हैं। और इन सभी से एक बार फिर ये बात पता चल जाती है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल को कितनी कम वैल्यू दी जाती है हमारे देश में। इन अ बॉयलर ब्लास्ट एट द नेवेली थर्मल पावर स्टेशन 6 people were killed and a dozen workers suffered severe burn, while a toxic chemical leak at pharmaceutical plant in Visakhapatnam led to 2 deaths immediately। तो नेवेली थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर का ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे 6 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन वर्कर्स बुरी तरह से जल गए हैं, झुलस गए हैं। और दूसरी तरफ जो टॉक्सिक केमिकल लीक हुआ है विशाखापट्टनम में फार्मास्यूटिकल प्लांट से, यानी कि फार्मास्यूटिकल मतलब कि जो दवाई बनाई जाती है वैसे प्लांट से, उनसे भी 2 मौतें तुरंत हो गई थी। These and 2 other recent disasters also at Neyveli power plant and the LG polymer factory in the Visakhapatnam area have come at a stressful time when India is trying to find its feet in the midst of the pandemic। तो ये जो 2 डिज़ास्टर्स हुए जिनके बारे में अभी ऊपर बताया गया, और साथ ही साथ 2 रीसेंट डिज़ास्टर्स यानी कि हाल ही में जो हुए थे, उनमें से एक हुआ था नेवेली पावर प्लांट में और दूसरा हुआ था विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में। तो ये सभी चीज़ें इस स्ट्रेसफुल टाइम में आ रही हैं जब भारत खुद अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है और इस बड़े पैंडेमिक से लड़ रहा है। What happened in Neyveli on Wednesday is inexplicable since the power producer has encountered a boiler furnace blowout only on May 7 and has ordered a review of its infrastructure and process। तो नेवेली में बुधवार को जो घटना हुई है वो इनएक्सप्लिकेबल है, यानी कि उसे समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि 7 मई को ही इस पावर प्रोड्यूसर ने एक और बॉयलर फर्नेस ब्लोआउट को फेस किया था अपने ही फैक्ट्री में, और उसने एक रिव्यू भी ऑर्डर किया था इस फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेस के लिए। विदाउट मेटिकुलस केयर बॉयलर्स आर डेंजरस पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। तो बहुत ही बारीकी से अगर जांच न की जाए तो ये जो बॉयलर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक इक्विपमेंट होते हैं। हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम मेक फॉर अ लेथल कॉम्बिनेशन if their release mechanism is not kept in good order and there is an explosion। तो जो बॉयलर होता है उसके अंदर स्टीम को हीट किया जाता है, एक बार स्टीम हीट हो जाती है फिर दोबारा उसको हीट किया जाता है, तब जाके वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है और उससे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है अंदर। तो अगर ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान में न रखा जाए और उसका जो बाहर निकलने का मैकेनिज्म है, यानी कि जब सुपर हीटेड स्टीम बाहर निकलती है उसको अगर अच्छे से ध्यान देकर सिस्टम न बनाया जाए तो ये दोनों ही चीज़ यानी हाई प्रेशर और सुपर हीटेड स्टीम मिल करके एक लेथल यानी कि डेडली यानी कि बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बना देती है, और अगर इनका रिलीज का मैकेनिज्म ठीक न हो तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। फॉर दिस वेरी रीज़न दे आर रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली अंडर द इंडियन बॉयलर्स एक्ट एटलीस्ट ऑन पेपर। इसीलिए बॉयलर से रिलेटेड सारी चीज़ें जैसे कि सेफ्टी मेजर्स हो गए, उसका रिलीज़ मैकेनिज़्म हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट की गई हैं इंडियन बॉयलर्स एक्ट के तहत। अब ग्राउंड लेवल पे इनका जितना पालन होता है या नहीं होता है
बट एटलीस्ट ऑन पेपर, यानी कि पेपर पे तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक्स बॉयलर सेफ्टी वेयर एविडेंट 3 years ago in Raebareli when a blast at NTPC power plant killed a few dozen people। तो बॉयलर सेफ्टी पे ध्यान न देने से जो टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसका एग्जाम्पल तो 3 साल पहले ही आ गया था रायबरेली में, जब एनटीपीसी के पावर प्लांट में एक ब्लास्ट हुआ था और वहाँ पे फ्यू दर्जन यानी कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बट स्टेट्स हैव clearly not internalized a culture of zero tolerance to boiler accidents। लेकिन जो हमारे राज्य हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों पे उतना ध्यान कभी नहीं दिया है, और इसीलिए यहाँ पे बात लिखी गई है ज़ीरो टॉलरेंस की, कि बॉयलर के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल जो ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। बस जो विक्टिम्स होते हैं उनको कंपनसेशन दे दिया जाता है, और इसकी जो ज़मीनी जांच होनी चाहिए सेफ्टी मेजर्स की, वो नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पे और भी कई प्लेलिस्ट हैं। द हिंदू की है, 7 आवर्स लक्ष्मीकांत की है, एनसीईआरटी सिविक्स की है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की है, वो सभी आप जाके ज़रूर चेक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।